हालेलुया। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबका अभिवादन करते हैं। जिससे कि हम आज यहाँ पे आराधना के लिए इकट्ठे हुए हैं। भाई की मंडली, हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आइए परमेश्वर की आराधना में हम यीशु में शांति आराधना गाना गाएंगे और इस प्रकार से हम अपना आराधना को आगे बढ़ाएंगे, शुरू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यीशु में है शांति आराम, पाओगे तुम उसमें सदा आनंद है, आनंद है। यीशु में सदा आनंद है। करना होगा यीशु करीमा, आप उसे पाओगे ना। करना होगा यीशु करीमा, आप उसे पाओगे ना। फिर न रहेगा हालेलुया। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबका अभिवादन करते हैं। प्रभु ने ये अवसर दिया, हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस लॉकडाउन के दौरान काफ़ी हम विश्वासियों को अपना काम करने में काफ़ी परेशानी आई, फिर भी परमेश्वर की दया से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आज CFI की तरफ से हम लोग जो है YouTube का संदेश हालांकि पहले भी शुरू किया जा चुका है, फिर भी नए सिरे से हम परमेश्वर का वचन
लोगों तक सुनाएं। ये नहीं कि हम जानते हैं या हम में ज्ञान है, बल्कि हमारे ये मकसद है कि परमेश्वर की महिमा हमारे द्वारा हो। ये मकसद को ध्यान में रखते हुए आज हम यहाँ पे प्रभु का जो है शुभ समाचार लेकर आए हैं। आशा है इससे आपको आत्मिक रूप से परमेश्वर आपको छुएगा। ये हमारे परमेश्वर से प्रार्थना है और हमारा आशा भी है कि सबोपदेशक अध्याय 12 वचन 13 से सब कुछ सुना गया। अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वो भली हो या बुरी, न्याय करेगा। प्रभु इस वचन पर हम सबको आशीष दे। जैसे कि इस पद में बताया गया है कि यहाँ पे सब कुछ सुना गया। अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञा का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। ये सबोपदेशक है, जिसे सोलोमन, अधिकतर सुलेमान, जिसको अंग्रेजी में सोलोमन कहते हैं, दाऊद का पुत्र, उसके द्वारा लिखा गया है। और उन्होंने दाऊद के कार्यों के कारण परमेश्वर बहुत प्रसन्न हुआ और उनके बेटे सुलेमान यानी कि सोलोमन को उन्होंने संसार का बुद्धि, ज्ञान, विवेक और धन, शोहरत और महिमा से, अपनी महिमा से उसको पूरी तरह से नवाजा। और ये सुलेमान जो है, उन्होंने संसार की जितने भी चीजें हैं, सब कुछ पाया। उन्होंने संसार का ज्ञान पाया, आनंद पाया और नाम, शोहरत, और यहाँ तक कि उनके पास कुल मिलाकर, उनके रखेल को सब मिलाकर 1000 बीवियां थी उसके पास। तो यहाँ से सब कुछ संसार का जितने भी आनंद, ये सब भोगने के बाद उन्होंने ये अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि सब कुछ सुना। ये अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान। सब कुछ, सब आनंद, सब कुछ पाने के बाद अंत में ये निष्कर्ष पर पहुंचा कि परमेश्वर का भय मानना है और उसकी आज्ञाओं का पालन करना है। मनुष्य के लिए इसके सिवा और कोई दूसरा रास्ता नहीं जीवन में। हम लोग संसार के इस ऐश्वर्य के पीछे, इस आकर्षण के पीछे, धन दौलत के पीछे, नाम शोहरत के पीछे मनुष्य भागता रहा, लेकिन ये जो हवा को पकड़ नहीं पाता है, वैसे ही मनुष्य कभी पकड़ नहीं पाया इसे। वैसे ही सुलेमान भी इन सब सांसारिक नाम, शोहरत, धन दौलत, ज्ञान, बुद्धि से सब कुछ पाया। उन्होंने आनंद पाया, संपत्ति पाया, लेकिन उन्होंने कहा ये सब बेकार और बेकार है। एक भी जो है स्थायी रहने वाला नहीं है। जो भी दिखाई देता है स्थायी रहने वाला नहीं है। जो अदृश्य वही स्थायी रहेगा। इसलिए आज भी मनुष्य उसके पीछे हम लोग भागते हैं। हर मनुष्य अधिकतर 90% तो इसके पीछे भागता है, सांसारिक वस्तुओं के पीछे। लेकिन भागता है, अंत में नतीजा क्या होता है कि हमें निराशा ही हाथ लगता है। जो जितना अमीर होगा उतना उसको असंतुष्ट मिलेगा, जितना धन दौलत होगा उतना ही असंतुष्ट होगा, और पाने की ललायक और पाना चाहेगा।
गलत ढंग से धन को अर्जित करना चाहेगा। आजकल तो हमारे क्रिश्चियन मिनिस्ट्री में भी आप लोग जानते हैं कितने प्रकार से लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं और परमेश्वर को के सामने आंखों में धूल झोंकने का प्रयास कर रहे हैं। कोई मिनिस्ट्री चलाता है, फॉरेन से एड मांगता है, कोई अनाथ आश्रम चलाता है। इस प्रकार से संसार का आनंद वैभव पूरा जो है समेटना चाहता है, लेकिन अंत में क्या होता है परमेश्वर के बिना? खासकर आजकल के जीवन इतना क्षणभंगुर है, कोविड के कारण लोग मर रहे हैं, और ऐसे समय में अगर हमारे पास परमेश्वर नहीं है तो हमारा जीना व्यर्थ है। इसलिए यहाँ पे सुलेमान जो संसार का सबसे बुद्धिमान विवेकपूर्ण से माना गया, ये सुलेमान ने अंत में क्या पाया कि सब बेकार, हवा के पीछे भागने के बराबर है। जिस हवा को आपने देखा ही नहीं, उसके पीछे कैसे भागेंगे और उसको कैसे पकड़ेंगे? इसलिए ये असंभव सी बात है। अतः सबसे जरूरी है कि हमें परमेश्वर में अपना आनंद खोजें। हर आनंद, हर खुशी हम परमेश्वर में हैं। संसार में कोई दूसरा चीज में हम आनंद नहीं पा सकते सिवाय परमेश्वर के। इसलिए परमेश्वर हर चीज का कार्य जो है सुख भलाई को उत्पन्न करता है हमारे लिए। वो चाहता है कि वो हम उनके सेवा करें अपने इस छोटे से जीवन में और अपना जीवन को सफल बनाए। इसलिए हमें ये सोचना जरूरी है कि इस छोटे से जीवन में हम कैसे परमेश्वर की आराधना करें, कैसे उसके नाम को रोशन करें, क्योंकि जितना इसके पीछे भागेगा, धन के पीछे भागेगा, कभी खुश नहीं रहेगा धन पा करके। इसलिए हमें आनंद जीवन की खोज करना है। जो कुछ दिखाई देता है थोड़ी देर समय के लिए मिट जाएगा, लेकिन जो जैसे कि ये जितने भी ये प्राकृतिक जो दिखाई देता है एक दिन मिट जाएगा, ये घर, ये इंसान, ये मनुष्य सब, लेकिन जो आदर्श है, संसारिक जो बातें हैं, आत्मिक जो बातें हैं, वो सदा कायम रहेगा, सदा रहेगा। इसलिए हमें अपने ध्यान जो है आत्मिक बातों में लगाना है। ये संसारिक चीज तो एक दिन चला जाएगा और सब कुछ भी बचेगा नहीं सिवाय हमारे परमेश्वर की वचन का। इसलिए हमें अपने ध्यान जो है आत्मिक बातों में परमेश्वर की ओर लगाना है और जितना हो सके अपने छोटे से जीवन में परमेश्वर की अधिक से अधिक जो है हमें उसकी सेवा करना है और हमारा समय जो है उसका सदुपयोग करना है, दूसरे कामों में नहीं लगाना है। हमारा जीवन का मकसद क्या है? हमारा जीने का मकसद क्या है? हम क्या यहाँ पे आनंद के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, केवल अपने लिए हम जी रहे हैं? किसके लिए जी रहे हैं? हमारे जीवन का कामना, अभिलाषा क्या है? एक दिन ये शरीर ये जो है चला जाएगा और रह जाएगा परमेश्वर की बातें। इसलिए ये सांसारिक चीजें एक दिन मिट जाना है और परमेश्वर की जो बातें हैं वो सदा रहेगा। इसलिए हमें आत्मिक बातों में ध्यान लगाना है, ये सांसारिक बातों में हमें अपना समय बर्बाद नहीं करना है। इसलिए जो भी जिसने जाना उसने ये सहा, क्योंकि एक बार जो मरेंगे, मरकर जो है अपना जीवन पाएगा। अगर आप परमेश्वर के लिए मरेंगे तो अपना जीवन पाएंगे मरने के बाद, है ना।
अब मरने पर और आप मरकर भी जिंदा रहेंगे, लेकिन जो भी अपना जीना चाहेगा वो मृत्यु प्राप्त होगा। इसलिए हमें अपना मन परमेश्वर की ओर लगाना है, अपना ध्यान उसकी ओर लगाना है और हमारे जीवन जो है परमेश्वर के लिए काम आना चाहिए। जिसने बनाया है हमारे, जिसने आत्मिक जो है हमें दी है। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं स्वर्ग से उतरी हुई रोटी हूँ, जो मेरे पास आएगा वो कभी भूखा नहीं रहेगा और जो मुझ पे विश्वास करेगा कभी प्यासा नहीं। ऐसा परमेश्वर हमारे पास है। उसके पास ऐसा जल है जो कभी, जिसे पीकर प्यास कभी नहीं बुझता, तो हमेशा तृप्त रहेगा। जैसे उन्होंने समारी औरत को बताया है, बहती हुई जो है जल की धारा है हमारा मसीह। ऐसा परमेश्वर हमें मिला है। तो भाई बहनों, आज मैं GFI की तरफ से आप लोगों को ये बताने आया हूँ कि और बताना चाहता हूँ कि हमें परमेश्वर पर अपना विश्वास और मजबूत बनाए। ये संसार के थपेड़े आंधी तूफानों से ना हिचके ना बिचके आगे बढ़ते रहे। और ये जो कोविड के दौरान हमें विश्वासियों को डरना नहीं चाहिए, क्योंकि परमेश्वर उनको बाड़े लगा रहे, जैसे कि जब याकूब के चारों ओर परमेश्वर ने बाड़ा लगाया था, शैतान उसको छू नहीं पाया। अगर हमें परमेश्वर पर विश्वास है और भरोसा है तो शैतान हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। परमेश्वर जानता है अपने संतानों की, अपने बच्चों की कैसे रक्षा करनी है, किस प्रकार से उनकी देखभाल करनी है। हमारा परमेश्वर बेखूबी जानता है। इसलिए ना तुम्हें छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, ये उनका वादा है। वो आज जितने भी दुख से पड़े हैं और ये कोविड के कारण जितने भी मानसिक रूप से तनाव से ग्रस्त है, उन लोगों को हम सुसमाचार सुनाएं, परमेश्वर का शुभ संदेश उनके मन में लाए और उनकी आत्माओं को नरक में जाने से बचाएं। ये जिम्मेदारी परमेश्वर ने हम सबको दिया है। इसलिए आज हम GFI लोग भी ये इसको अपना, ये हमारा मुकाम है, हमारा ये जो है ये खासकर हमारा कार्य है कि कैसे भी हो हम अपने पिता को खुश करें, उसको महिमा दें और उसके कार्य करें। और बहुत से खोया आत्मा लोग रोज लाखों हजारों मर रहे हैं, तो अधिकतर उसमें से लोग नरक की ओर जा रहे हैं। ये शैतान की एक प्रकार से चाल भी हो सकता है। जो भी है परमेश्वर की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं करता है। इसलिए आज परमेश्वर हमें ये अवसर दिया है कि लॉकडाउन के दौरान तुम मेरा सेवा करो, जितना हो सके तुम मेरा सेवकाई करो और बहुत से आत्माओं को मेरे कदमों में लाओ और परिणाम उसका हमें मिलेगा। अच्छा काम करेंगे तो अच्छा परिणाम आएगा, बुरा काम करें तो बुरा परिणाम आएगा। तो ये समय को ना गवाते हुए आज है कि हर चीज का अंत होगा और हर चीज का अंत होता है। इसलिए आगे क्या है, क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब बातों का, चाहे वो भली हो या बुरी, न्याय करेगा। हर चीज उसका इंसाफ का तराजू परमेश्वर उसका न्याय करेगा, चाहे वो बुरी बात हो या अच्छी बात। वो हर चीज न्याय करने वाला परमेश्वर है। हमारे कार्यों को वो जानता है, उसका न्याय करेगा। इसलिए जो उसका चाहे गुप्त बातों हो, उससे कुछ भी बात जो है छुपी नहीं है। हर रहस्य को जानने वाला हमारा परमेश्वर, हमारा मसीहा है और वो उसी के अनुसार हमारा न्याय करेगा। और हमारा कर्तव्य
कर्तव्य है कि उसके आज्ञाओं का पालन करे और परमेश्वर को मान दे। हर चीज कुछ भी करो, अंत में एक दिन परमेश्वर के चरणों में आना है। अगर परमेश्वर को ना जानने वाला नास्तिक भी जो चारपाई पर अपने मृत्यु की छाया में जो रहता है, तो उसके मन में जरूर ये चिंता होता है कि वो कहाँ जाए मरने के बाद। एक न एक दिन ये स्थिति हमें भी अपने जीवन में इसका सामना करना पड़ेगा। इसीलिए जो परमेश्वर ने हमें ये ताकत दी है, ये बल दी है, जो ये विवेक दिया है, ये ज्ञान दिया है, ये बुद्धि दिया है, इसका शुभ अवसर उठाएं और परमेश्वर के लिए अधिक से अधिक कार्य करें। तो इन सब बातों के साथ मैं यही अपने संदेश को समाप्त करता हूँ। प्रभु हम सबको आशीष दे, आशीष प्रदान करे। धन्यवाद। के वर्शिप टीम के साथ अंत के लिए हम लोग एक प्रभु के गीत गाएंगे। तो मैं अपने भाई बहनों से निवेदन करता हूँ कि वो आगे आए और प्रभु का गीत गाएं। प्रभु की महिमा के लिए हम फिर एक भजन गाएंगे। आराधना में है छुटकारा। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर दे आत्मा
हालेलुया पिता परमेश्वर, आपने आज यीशु अवसर हमें दिया, आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज GFI के द्वारा हम आपकी सेवा कर पाए, हमारा आहो भाग्य आप जैसा परमेश्वर को पाकर। ओ प्रभु, हमारे मन में बसा, हमारे ध्यान में बसा, हम में सामर्थ लाओ प्रभु, ताकि आपके कार्य और मजबूती से कर सकें। जो भी वचन सुन रहे हमारे भाई बहन, उन सबको भी आशीष दे, ताकि परमेश्वर आने वाले दिनों में आपकी और महिमा हो, आपको और जान सके लोग, और इस प्रकार से हम आपकी सेवकाई और आपकी सेवा और आराधना हम आने वाले दिनों में भविष्य में भी कर सके। सब कुछ आपके पवित्र हाथों में सौंपते हुए हम ये मांगते हैं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से।